10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है। लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्वांचल की इन सभी सीटों पर सभी की निगाहें, और इस बार पूर्वांचल की इन सभी सीटों पर समीकरण बदले हुए नजर आए हैं। उस पर आएंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सुबह 9 बजे तक कितना मतदान प्रतिशत अभी तक सामने आया है ग्राफिक्स के जरिए। अंबेडकर नगर में 9.46% मतदान अभी तक हुआ है। बलरामपुर में 8.13% मतदान हुआ है। सिद्धार्थ नगर में 8.26%, बस्ती में 9.88%, संत कबीर नगर में 6.80%, महाराजगंज में 8.90%। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, मतदान किया। मतदान के बाद लोगों से वोट की अपील की, वो आपको सुनवाएंगी। साथ ही साथ हमारे संवाददाता अमर पहुंचे लोगों के बीच बातचीत करने के लिए, और समझा कि किन किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। क्या है गोरखपुर में इस वक्त माहौल, वातावरण और आबो हवा। हम कहें गोरखनाथ मंदिर से सटे 249 पोलिंग बूथ योगी आदित्यनाथ पहले ही यहाँ पे वोट डाला है। अपना वोट डाल के उन्होंने लोगों से अपील किया है कि आप भी अपना मत का प्रयोग करें और वोट डालें। एक वोट जनता के लिए कारगर साबित हो, ताकि बीजेपी की सरकार बनाई जा सके। उन्होंने विपक्षी दल को घेरते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग को एक अच्छी सरकार बनानी है और राजनीति और माफियाओं से नकिल के लिए एक अच्छी सरकार की हम लोग अग्रसर हैं। इसलिए आप लोग भी वोट करें, और वोट करने के बाद तो वो गोरखनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। गोरखनाथ मंदिर से आपने देखा कि 24 तारीख सुरक्षा के बाद यहाँ पे आज पूरी करीब आज वोट डालने के लिए आए थे। यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ थी, और अभी भी भीड़ जारी है। अभी पोलिंग बूथ चल रहा है, यहाँ शाम 5 बजे तक चलेगा, और लगातार हम बने रहेंगे। FM न्यूज़ के साथ आगे बने रहेगा। अमर राय, FM न्यूज़। सबको जांचा है, परखा है, और थोड़ी सी चूक नई बात में लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर न करें, इस पर हमें जरूर ध्यान देना होगा। क्योंकि पृथ्वी भाई नीचे हो जाएगी, भाई कितना नीचे, यह अपने संवैधानिक अधिकार का बेहतर उपयोग होगा, और एक बेहतर भविष्य के लिए, नीचे कर भैया, एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए, विकास सुशासन के लक्ष्य को, सुरक्षा राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की हर एक मतदाता का मत एक गारंटी भी होगी। और उस गारंटी के लिए ही मेरी पूरे इस छठे चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि अवश्य मतदान करेंगे। ये मेरी उन सबसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जांचा है, परखा है,
सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप सुन रहे थे। गोरखपुर मतदान के बाद उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की और कहा कि अगर मजबूत यूपी बनाना है तो घरों से निकलिए, वोट डालिए। देवरिया में बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद ने भी मतदान किया, अपने परिजनों के साथ मतदान करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और रुद्रपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद ने अपनी पत्नी, बहू, बेटे के साथ मतदान किया। मतदान करने के बाद वो बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की है। तो बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद पहुंचे मतदान केंद्र पर अपने पूरे परिवार के साथ। सहपरिवार उन्होंने मतदान किया। मतदान करने के बाद मतदान केंद्र से बाहर निकले और लोगों से वोट डालने की अपील करते नजर आए। मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ देखी जा सकती है। लोग पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर 276 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं। ईवीएम में सभी की किस्मत आज कैद हो जाएगी और पूर्वांचल का ये पूरा क्षेत्र योगी आदित्यनाथ के प्रभाव और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ माना जाता रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। सपा गठबंधन और बसपा ने छठे चरण में जातियों का ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा है जिसके चलते बीजेपी और सीएम योगी के लिए राजनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। चिंताएं भी बढ़ गई हैं, चुनौती भी बढ़ गई है और कांटे की टक्कर है। चुनौती है योगी आदित्यनाथ के सामने, क्योंकि पिछली बार जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का रहा था, उत्तर प्रदेश की इन 57 सीटों पर 48 सीटें बीजेपी ने अपने पाले में ली थी और ऐसे में इस बार योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो जीत हासिल कर पाएंगे। तो ज्यादा अपडेट के साथ बलरामपुर से पवन है हमारे साथ। पवन, अभी तक की क्या जानकारी मतदान केंद्रों को देखते हुए, मतदाता जो पहुंच रहे हैं मतदान के लिए, उनको देखते हुए? जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग 7 बजे से ही बने हुए हैं, बूथ होते इस समय मैं प्राथमिक विद्यालय कुरड़ी पहुंच चुका हूं, जहां पर मैं उपस्थित हूं। 7 बजे से ही लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 बूथ बनाए गए। अभी इससे पहले हम मतदाता से बात कर रहे थे, उसमें काफी उत्साह भी दिख रहा है, क्योंकि बलरामपुर प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स और पुलिस फोर्स की तमाम जगहों पर तैनाती की गई है। वहीं हर एक बूथ पर वेबकास्टिंग ही कराई जा रही है, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या न आने पाए। वहीं जब हमने यहाँ के मतदाताओं से बात किया तो उनमें काफी उत्साह दिख रहा है मतदान को लेकर, और वहीं उनका ये भी कहना है कि बीजेपी से हम लोग काफी खुश हैं और दोबारा योगी जी को ला रहे हैं। जी पवन, जिस तरह के सियासी समीकरणों को हम देखें यहाँ पर बनते या बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो बलरामपुर की चारों सीटों पर क्या बीजेपी दोबारा खेला करेगी या फिर जिस तरह का त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, समीकरण इस बार बदल जाएंगे? बिल्कुल, जैसा कि चूंकि हमारे चारों विधानसभा तुलसीपुर, गैसड़ी और जो है बलरामपुर और उतरौला में अगर हम बात करें तो चूंकि बलरामपुर में अभी बीजेपी का काफी लहर है। अगर यही बात करें हम तुलसीपुर या विधानसभा तुलसीपुर में स्पष्ट है, तो यहाँ पे तुलसीपुर के जो मतदाता है उनका भी कहना है कि दोबारा हम बीजेपी को ला रहे हैं। वहीं अगर हम उतरौला की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी आगे होती दिख रही है, क्योंकि 2017 का अगर हम जिक्र करें तो इन चारों विधानसभा सीटों पर पवन शानदार प्रदर्शन बीजेपी का रहा था और लोगों ने काफी विश्वास भी जताया था बीजेपी पर। और 2022 में किस तरह की चुनौती आप देख पा रहे हैं, अगर लोगों से आपने बातचीत करके समझने की कोशिश की होगी, दोबारा उस तरह की जीत को दोहरा पाने की राह बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि मुस्लिम, पिछड़ा और दलित मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या यहां पर है और ऐसे में ये मुकाबला, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सपा और बसपा के आ जाने से ये त्रिकोणीय हो गया है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अभी हम जब इनसे बात करने का प्रयास किया मतदाताओं से, क्योंकि इनका कहना था कि हम बीजेपी से काफी खुश हैं, क्योंकि जिस प्रकार कोविड लॉकडाउन में अगर गरीबों को अन्न देना हो या कोई सुविधाएं हो तो काफी दिया गया है, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि हम बीजेपी दोबारा ला रहे हैं। ये अगर हम तुलसीपुर विधानसभा में है, कोई बूथ पे है, यहाँ पे जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि हम दोबारा योगी जी को ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुलसीपुर में एक सीट निकलती है। हमारे पास कुछ यहाँ के जो है उनको उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोशिश कीजिए बातचीत करने की और समझने की भी कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आधार बनाकर वोट डाला जा रहा है आज। अच्छा, आप लोग आज वोट करने आए रहे हैं, आपका क्या मुद्दा है वोट को लेकर के? बीजेपी को जिता रहे हैं कि नहीं जिता रहे? जिता रहे हैं फिर। अच्छा, क्या मुद्दा है आपको? बाबा जी क्यों लाए? सब हम लोग ऐसा क्या किया है बाबा ने? बिजली दिया जी, राशन दे रहे हैं जी, 2-2 बार महीने में जी, हर एक चीज पढ़ाई लिखाई सब आगे है जी। बाबा जी आ रहे हैं फिर। ये हमारे साथ इनका क्या नाम है आपका? आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, अगर किसी को जिता रहे हैं तो क्या मुद्दा रहेगा? जी जी, ये बात दे रहे हैं जी, ठीक है। पवन, आप लोगों से ये पूछने की कोशिश कीजिए कि मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट डालने जा रहे हैं जी, या वोट डाल चुके हैं। क्या मुद्दा है जिसको लेकर वोट आप डाल रहे हैं? हम भ्रष्टाचार से मुक्त, गुंडा राज से मुक्त, और जो बाबा को दे रहे हैं, बुलडोजर वाले बाबा से। देखिए, इनका लोगों का साफ कहना कि हम बुलडोजर वाले बाबा को दे रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त जो है, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना चाह रही है, इसलिए हम जो है बुलडोजर वाले बाबा को वोट दे रहे हैं जी। तो यानी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है जिस पर दाव चला गया है, हम कह लें कि सरकार की तरफ से, क्योंकि गोरखपुर से इस बार वो खुद चुनावी रण में हैं, और ऐसे में हम जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं आपसे, बलरामपुर की हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों से हम समझ पा रहे हैं, तो विश्वास वो जताते नजर आ रहे हैं। बलरामपुर की अगर मैं बात करूं पवन, तो राज्य मंत्री की साख यहाँ पर खुद दाव पर लगी हुई है। वहां पर किस तरह की चुनौती को आप भांप पा रहे हैं और किस तरह की आबो हवा वहां पर आप देख पा रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल, इस बार क्योंकि मतदाताओं में जो उत्साह भी है, कहीं ना कहीं एक बीजेपी का कुछ कार्य ऐसा है जो कि भ्रष्टाचार हो या लॉकडाउन में असहाय लोगों को सहारा देना हो, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर हावी अदर पार्टी वाले भी हो सकते हैं, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पवन, बीजेपी के विधायक पलटू राम यहाँ पर है उम्मीदवार, पिछले ही साल इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। कह सकते हैं कि इनकी सरलता ही इनकी खुद की पूंजी है, और इस बार पार्टी ने इन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सपा की, तो उन्होंने अपने पूर्व विधायक जगराम पासवान को टिकट देकर कहीं ना कहीं चमत्कार की उम्मीद की है। उन्हें लगता है कि शायद वो इस सीट पर जीत हासिल कर पाएंगे, और बसपा ने हरिराम बोध और कांग्रेस ने बबीता आर्य को टिकट दिया है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी, बसपा, सपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, और इस सीट की अगर हम बात कर ले, सेफ सीट है, तो किसके पाले में इस बार ये जाएगी? या फिर जिस तरह से लोग खुश नजर आ रहे हैं कामों से, बीजेपी का फिर परचम लहराएगा? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम बलरामपुर सदर की बात कर रहे हैं, पलटूराम जो कि पिछले साल मंत्री भी बनाए गए, तो कहीं ना कहीं वो उनका जो है कुछ ना ऐसा कार्य है जिसके लेकर जनता का भी खुद नजर से रही। जबकि रण की अगर हम बात करें तो वहीं पे क्योंकि जगराम पासवान भी है, तो कहीं ना कहीं घमासान एक टक्कर होने वाला है उन बीच में जी। उसके बाद तुलसीपुर पे भी आते हैं पवन। तुलसीपुर सीट पर किस तरह का मुकाबला देख पा रहे हैं, क्योंकि सब पर यहाँ पर बाहुबली का रसूख कह सकते हैं कि वो भारी है। जी हाँ जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, जेबा रिजवान को टिकट चुकी निर्दलीय है, और जो है तमाम लोग जो क्योंकि तमाम लोग हैं ऐसे, क्योंकि बीजेपी से यहाँ विधायक कैलाशनाथ शुक्ल हैं जो जिन्हें फिर से टिकट दिया गया है। सपा ने पूर्व विधायक अब्दुल मसूद खान को, बसपा ने भुवन प्रताप सिंह को और कांग्रेस ने दीपेंद्र सिंह को यहाँ पर टिकट देकर जो लड़ाई है उसे दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। जी 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 पवन, जी बिल्कुल, तो किस तरह का आप मुकाबला देख पा रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं और आप लोगों के बीच पहुंच पा रहे हैं, आप लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके आप आंक पा रहे होंगे कि किस तरह की आबो हवा है इस बार 2017 जैसे या 2022 में समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने यहाँ के मतदाताओं से जब बात करने की प्रयास किया यहाँ तुलसीपुर में, तो काफी लोगों का यही कहना है कि हम बाबा को ला रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं तुलसीपुर के जो विधायक है कैलाश शुक्ला जी हैं, कैलाश शुक्ला जी को ही दोबारा चुना जा रहा है। तो कई लोगों से हमने जब बात की तो काफी लोगों का यही कहना है कि हम बाबा को दोबारा चुना रहे हैं। ठीक है, और गैसड़ी की हम बात करें विधानसभा की, तो यहाँ पर बीजेपी ने विधायक शैलेश सिंह शैलू को फिर से मैदान में उतारा है। सपा ने पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव को टिकट दिया है, और बसपा ने पूर्व विधायक
अलाउद्दीन को टिकट देकर इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। कैसा ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को या फिर समझने को हम कहीं तो किस तरह का देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर हम वही गैसड़ी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गैसड़ी में जो है सपा के जो है वो जो प्रत्याशी उतारे गए वो कहीं ना कहीं बीजेपी और उनमें काफी आमने का सामने का टक्कर हो रहा है, क्योंकि एसपी यादव जी हैं। हालांकि बीजेपी को भी काफी वोट मिल रहा है, लेकिन अगर दोनों अगर बात क्योंकि पवन क्योंकि चुनावी जानकार जो हैं वो इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला मानते हैं। वोटरों की जो चुप्पी है वो सभी को परेशान कर रही है और कहते हैं कि जो बीजेपी के साइलेंट वोटर हैं वो चुपचाप से अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और जिससे कि समीकरण बदल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अब ये कह रहे हैं कि वो है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल बोल सकता है। तो ऐसा हो सकता है उतरौला सीट पर किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जिस तरह की कठिन चुनौती है उसको स्वीकार करते सब नजर आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, जो है उतरौला की अगर हम बात करें तो उतरौला पे कहीं ना कहीं हासिफ खान जो कि काफी सक्रिय है क्षेत्र में, जो कि सपा से उतारे गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें राम प्रसाद जी बीजेपी से पूर्व विधायक भी रहते हुए, तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र में हावी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी का यहाँ पलड़ा भारी दिख भी रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए, और आप कोशिश कीजिएगा लोगों से बातचीत करने की भी। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी और आपसे और भी अपडेट लूंगी। इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरह से हमने कोशिश की समझने की कि बलरामपुर में हालात क्या है, क्या चारों सीटों पर दोबारा बीजेपी जो है अपनी जीत हासिल कर पाएगी या सपा बसपा की जो फाइट है जिससे ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, दिलचस्प हो गया है। इस बार की जो फाइट है, जो टक्कर है, वो कितनी कड़ी या फिर कितनी कांटेदार रहने वाली है, ये आने वाले नतीजे 10 तारीख में सभी के सामने होंगे और पता चल पाएगा। क्योंकि बलरामपुर का नाम जहन में आते ही सिद्ध शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी का दरबार और बीजेपी को बुलंदी पर ले जाने वाले पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संघर्ष की जो यादें हैं वो ताजा हो जाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाद तुलसीपुर से शक्तिपीठ को अपना दूसरा घर मानते हैं और यहां उनका आना जाना अन्य जगहों की तुलना में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा है। और शिक्षा के साथ ही विकास का पिछड़ापन चारों ओर पसरा है। यही कारण है कि इलाके में नौजवान मुंबई, सूरत, दिल्ली, अरब देशों में जाकर अपने अपने घरों की माली हालत सुधार रहे हैं। और ऐसे में ये मुद्दे यहां पर मुखर हो रहे हैं, लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं। और ईद में दिखने वाला भाईचारा चुनाव के समय ईवीएम की दहलीज तक आते आते खांचों में बढ़ जाता है। और इस बार जनता विश्वास कैसा जता पाएगी ये तो आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे, क्योंकि 2017 के चुनाव में जिले की चारों विधानसभा सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी के लिए 2022 के चुनाव में इसे दोहरा पाने की चुनौती कड़ी है। जानकार मुस्लिम, पिछड़ा और दलित मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या को देखते हुए मुकाबले को त्रिकोणीय बता रहे हैं। और ये त्रिकोणीय मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प है, क्योंकि एक बार फिर से इन तमाम सीटों पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए एक बड़ी और कड़ी चुनौती है। बलरामपुर में राज्य मंत्री की जो साख है वो दांव पर है, क्योंकि बलरामपुर जिले की ये सुरक्षित सीट है। यहां से बीजेपी के विधायक पलटू राम है, पिछले साल ही इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। और सरलता इनकी कह सकते हैं खुद ही की एक पूंजी है, लोग जिसे पसंद करते हैं। बसपा ने हरिराम बोध और कांग्रेस ने बबीता आर्य को टिकट दिया है। रेलवे स्टेशन पर मिले माफ कीजिए, क्योंकि जिस तरह से हम इस सीट के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर चुनौती बड़ी है। तुलसीपुर की अगर हम बात करें तो तुलसीपुर विधानसभा पर सभी की निगाहें हैं। बीजेपी ने यहां से विधायक कैलाशनाथ शुक्ल को फिर से टिकट दिया है। सपा ने पूर्व विधायक अब्दुल मसूद खां को, बसपा ने भुवन प्रताप सिंह को, कांग्रेस ने दीपेंद्र सिंह को टिकट देकर इस लड़ाई को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। इन सभी के अलग अलग निर्दलीय जेबा रिजवान सभी की नींद उड़ाए हुए हैं। जेबा पूर्व सांसद बाहुबली रिजवान जहीर की बेटी हैं। सहानुभूति की अगर बात कर लें, सहानुभूति का उभार भगवा खेमे में भी परेशानी डाल रहा है। देवी पाटन मंदिर के पास जिस तरह के माहौल की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी देखा जा सकता है हालात क्या बने हुए हैं, क्योंकि बाबा के आगे जितने भी ताकतवर हैं कह सकते हैं कि वो खोखले हो गए हैं। लोग अपनी आवाज को मुखर करके योगी आदित्यनाथ का सहयोग, उनके चेहरे पर विश्वास जताते नजर आ रहे हैं। और अलग अलग चारों विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से जीत बीजेपी ने हासिल की थी,
उसी के साथ इस बार इस चुनौती के साथ वो फिर मैदान में उतरे हैं। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पवन, क्या ये अभी पॉसिबल हो पाएगा कि आप लोगों से दोबारा एक बार बातचीत करने की कोशिश करें और हमें बताएं कि अभी तक कितना मतदान, कितने प्रतिशत संपन्न हो चुका है? करीब 11 बजने वाले हैं। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। आप कोशिश कीजिएगा पवन। अभी अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं बाहर हैं शायद। आप जब अंदर जाएंगे मतदान केंद्र पर और वहां पर जब लोग आएंगे या जा रहे होंगे तो आप उनसे जरूर पूछिएगा और बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस बार समीकरण बदलते बिगड़ते भी नजर आ रहे हैं। इसलिए लोगों से ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि माइंड मेकअप ऑलरेडी है लोगों का, जहन में मुद्दे ऑलरेडी हैं, लोग जानते हैं कि किन किन मुद्दों के आधार पर उन्हें वोट डालें। जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस बार कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और आश्वस्त भी नजर आ रही है, वो प्रभाव क्या इन जिलों में, इन 10 जिलों में देखने को मिल रहा है, और जिसमें से एक जिला बलरामपुर भी है। जी जी बिल्कुल। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो लगभग 9 से 10% वोट यहाँ बलरामपुर में पड़ चुके हैं। जी जी। तो कितना प्रतिशत मतदान अभी तक बलरामपुर में संपन्न हुआ है पवन? 9 से 10% हो चुका है। जी ठीक है, ठीक है। और लोगों में कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं, और क्या, क्योंकि जिस तरह का ये इलाका है जहां पर आप मौजूद हैं, क्या लोग सुबह सुबह ही पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर? अभी कैसी भीड़ देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल। हमको बताना चाहेंगे क्योंकि हम एक तुलसीपुर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ पे काफी साफ देखा जा रहा है। यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो सुबह हमने बात करने का प्रयास किया, अभी की बात कर रहे थे, तो उनमें काफी उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान को लेकर। वहीं अगर हम केंद्र की मेन बलरामपुर सदर की बात करें तो वहाँ पे तो क्योंकि वो शहरी इलाका है, वहाँ पे काफी जागरूकता लोगों में है, लेकिन हम ये ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा अगर कहीं जागरूकता की कमी होने के बावजूद भी काफी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। तो बढ़ चढ़कर लोग उत्साहित होकर यहाँ पे मतदान करने को बूथ पे पहुंचे हैं। जी चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे मैं दोबारा जुड़कर अपडेट और भी लूंगी। जी। तो बलरामपुर की चारों सीटों पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी के सामने चुनौती है। जिस तरह से हमने अपने संवाददाता से भी समझने की कोशिश की, लोगों का रुझान जानने की कोशिश की, किन किन मुद्दों के आधार पर वो मतदान के लिए पहुंच रहे हैं वो भी जानने की कोशिश की। इसी के साथ कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने छात्रों का स्वागत किया है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस में जिस तरह से जंग जारी है, रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है, ऐसे में छात्र वहां पर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो रक्षा राज्य मंत्री ने छात्रों का स्वागत किया जो वापस पहुंचे भारत। 200 छात्रों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर गाजियाबाद पहुंचा। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना का ये पहला C-17 ग्लोब मास्टर करीब 200 छात्रों को रोमानिया से लेकर पहुंचा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रोमानिया से लौटे छात्रों का देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भव्य स्वागत किया। बताते चले कि रात को तकरीबन 1:30 बजे वायुसेना का ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस पर उतरा। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि विषम परिस्थितियों में यूक्रेन से हर भारतीय छात्र को निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी खुद नजर बनाए हुए हैं, और इसे देखते हुए 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया था। छात्रों से उन्होंने बातचीत भी की थी और उन्हें आश्वस्त करते भी नजर आए कि आप लोगों को जल्द से जल्द भारत वापस ले जाया जाएगा, चाहे विषम परिस्थितियां हो, चाहे रूस लगातार हमलावर हो यूक्रेन पर। और यूक्रेन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, यूक्रेनियन जो वहां फंसे हुए हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, विषम परिस्थितियां हैं, और ऐसे में वहां पर छात्र फंसे हुए हैं, भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें लगातार बाहर निकालने की कोशिशें वहां से जारी है। वापस उन्हें इंडिया लाया जा रहा है। और ये भी आपको बताते चले, करीब 200 छात्रों को वापस आज सुबह हिंडन एयरबेस गाजियाबाद वापस लाया गया।
और यूक्रेन के बीच जंग का अब खतरनाक स्वरूप देखने को मिल रहा है और कह सकते हैं कि जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। भारतीय छात्रों को वहां से निकालने की कवायद ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। हमला लगातार जारी है, अटैक लगातार जारी है। रूस की सेना यूरोप के सबसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है। 8 दिन हो चुके हैं। त्राही त्राही हो रही है चारों तरफ यूक्रेन में और अटैक होते जा रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो सभी के लिए बहुत ज्यादा भयावह हैं। हालात जो वहां पर है वो किसी से छुपे नहीं है। ऐसे में जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, जो अभिभावक उनके यहाँ पर है, उनके मन में डर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि वहां पर कर्नाटक के रह रहे एक भारतीय छात्र की भी इस हमले के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद अभिभावकों का डर और ज्यादा बढ़ गया। वहां रह रहे छात्रों का डर और ज्यादा बढ़ गया, जो अभी तक वापस नहीं आ पाए थे। ऐसे में भारत की तरफ से कवायद लगातार जारी है सभी को बाहर निकालने की। 200 छात्रों को आज सुबह गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर वापस लाया गया है, जहां पर उनका स्वागत किया गया, सभी की हौसला अफजाई की गई, उनसे बातचीत की गई। और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन से रूसी सेना की वापसी का प्रस्ताव भी पारित किया है और इस बीच दोनों देशों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत भी होनी है। यूक्रेन और रूस के युद्ध से जुड़े हर अपडेट को हम एफएम न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। 8 दिन हो चुके हैं इस हमले को देखते हुए। 8 दिनों से रूस यूक्रेन पर हमलावर है। वहां फंसे छात्रों की चिंताएं अब बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी सभी अपना हौसला बुलंद किए हुए हैं। उन्हें भारतीय सरकार पर विश्वास है और भारत सरकार खुद इस चीज को देखते हुए अभिभावकों को आश्वस्त करती नजर आ रही है कि सभी को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। की 57 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। और सुबह से ही चुनावी कवरेज आप एफएम न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं। छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पहले 2 घंटों में 9% मतदान अभी तक पूरा हो चुका है। बस्ती इसमें सबसे आगे है। 10 जिलों में बस्ती में सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। 14 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज कर सकेंगे। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी वोट डालने पहुंचे और उन्होंने कहा कि बीजेपी दावे नहीं कर रही है। दावे वो लोग करते हैं जो झूठ की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश में 70 साल से जो काम नहीं हुए वो पिछले 5 साल में हुए, ये दावा वो करते नजर आए और कहा कि हम गोरखपुर मंडल की सभी 9 सीटें जीतेंगे। पूर्वांचल क्षेत्र में मतदान ऐतिहासिक होगा। मतदान को ऐतिहासिक करार देते हुए नजर आए। बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। अब यूपी की जनता ने यहां राम राज्य बनाने का फैसला कर लिया है। तो बीजेपी दावे नहीं करती, दावे वो लोग करते हैं जो झूठ की राजनीति करते हैं। ये गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है। और सभी जगहों पर शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। यूपी के छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे तक 8.69% वोटिंग अभी तक संपन्न हो चुकी है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि कितने प्रतिशत मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है।
तो अम्बेडकर नगर में 9.46% मतदान अभी तक हो चुका है और बलरामपुर में 8.13%, सिद्धार्थनगर में 8.28% हो चुका है, बस्ती में 9.88%। बस्ती अभी तक इन 10 जिलों में सबसे आगे है जहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। संत कबीर नगर में अगर हम बात करें 6.80% मतदान हुआ है जो सबसे कम है अभी तक का। महाराजगंज में 8.90% हुआ है। गोरखपुर में 8.96% मतदान संपन्न हो चुका है। बलिया में 7.57, बलरामपुर में 8.13, सिद्धार्थनगर में 8.28% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। तो छठा चरण है, छठा फेज है उत्तर प्रदेश का जहां पर मतदान जारी है और इसी के साथ अभी तक 9 बजे तक 10 जनपदों में औसतन मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं कहां पर कितना हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा मतदान अभी तक बस्ती में हुआ है। कुल औसतन जो मतदान है अभी तक 8.69% अभी तक पूरा हो चुका है। बस्ती में अभी तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। सुबह से ही मतदान जारी है। लोगों से बार बार यही अपील कि आप घरों से निकलें, पहले मतदान और फिर जलपान। आज आपके पास मौका है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, मतदान केंद्रों पर जाएं और वोट डालें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी चुनावी कवरेज यूं ही जारी रहेगी।